गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल है, जो कि प्रश्नावली 1.3 का लास्ट सवाल है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। जिसमें ये 3 संख्याएं दी हैं, 3 सवाल हैं अलग अलग। पहली 1/√2, दूसरी जो संख्या है वो 7√5 और तीसरी जो है 6 + 2√2। इसे करते हैं अपने सॉल्व। पहले उठाते हैं पहली संख्या 1/√2। इसके विपरीत क्या मानेंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या करते हैं? a/b। जो परिमेय संख्या जो होती है वो होती है p/q के रूप की। यहाँ पर हमने p की जगह पर a और q की जगह पर b मान लिया। बराबर किसके रख दिए? 1/√2 के। जहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a√2 बराबर b। दोनों ओर क्या कर देंगे? यहाँ पर कर देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a² बराबर b²। इस 2 को हम b² के पहुंचा देंगे बटे में, तो ये हो जाएगा a² बराबर b²/2। जो 2 जो है वो b² को विभाजित कर रहा है। जब b² को विभाजित कर रहा है तो ये b को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे यहाँ पर 2 b² को विभाजित करता है। जब b² को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा। इसीलिए b को 2 जो है 2 b को भी विभाजित करेगा। b को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार माना b बराबर 2c। अब ये b बराबर जो 2c जो है हम रख देंगे वहाँ पर, रख देंगे मान में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से b² बराबर 2a² है। वहाँ पर 2a² में रखने पर अब b का मान क्या है? 2c²। यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2c का होल स्क्वायर बराबर 2a²। ये हो गया 4c² बराबर 2a²। यहाँ से 2 एकम 2 और 2 दूने 4। ये हो गया 2c² बराबर a² बराबर a²/2।
क्या होता है यहाँ से, अब ये दो जो है ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः दो ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसे मान लिया इक्वेशन टू, इक्वेशन टू। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो जो है ए को भी विभाजित कर रहा है और बी वो को भी, तो यहाँ से क्या निश्चय क्या निकलता है यहाँ से कि समीकरण, समीकरण एक व दो से हम पाते हैं, हम पाते हैं कि दो जो है ए तथा बी, ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे इससे क्या होता है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सह अभाज्य गुणनखंड हैं, सह अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, इससे इस बात का विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, होता है कि ए तथा बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, हैं। अतः अतः एक बटे रूट दो, एक बटे रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। यह होता है हमारा यहाँ पर सिद्ध। अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा पोर्शन है हमारा 7√5, 7√5। माना, माना 7√5 7√5 एक एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, a/b इक्वल टू 7√5। जहां पर a और b क्या है, जहां a और b सह अभाज्य,
सह अभाज्य पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ से क्या होगा कि a अपॉन 7 b, ये 7 जो है वो a के अपॉन में आ गया, यानी कि b के साथ आ गया, इक्वल रूट 5, इक्वल रूट 5। चूँकि a और b क्या है, पूर्णांक हैं, साथ भी पूर्णांक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया परिमेय संख्या। लेकिन रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः जब ये इसके इक्वल है तो ये भी क्या हुई, ये भी एक परिमेय संख्या हुई। परंतु रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जो रूट, चूंकि a, b तथा तथा 7 क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए a अपॉन 7 भी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, संख्या होगी, क्योंकि इक्वल है उसके, होगी। परंतु रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये क्यों होता है, हमने जो कल्पना की थी पहले, हमारी कल्पना, क्या कल्पना की थी हमने, हमारी कल्पना की 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, गलत है, गलत है। अतः 7 रूट 5 क्या है, 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका दूसरा भी यहाँ पर होता है सिद्ध। तीसरा है 6 प्लस रूट 2, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर क्या करते हैं, यहाँ से a अपॉन b इक्वल टू 6 प्लस रूट 2, जहाँ a तथा b सह अभाज्य, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, 6 को कर लेंगे इधर, तो a अपॉन b माइनस का 6 बराबर रूट 2।
बराबर रूट 2। क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया पूरा, ये हो गया एक परिमेय संख्या। चूंकि a, b तथा 6 पूर्णांक हैं, पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए क्या हो गया, a/b माइनस का 6 क्या हुआ, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय होनी चाहिए ना फिर तो, क्योंकि ये इक्वल है इसके, इसलिए रूट दो भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमारी यह कल्पना, अब लिखेंगे हमारी यह कल्पना कि 6 + रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, गलत है, क्या है, गलत है, अतः क्या, अतः 6 + रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है समाप्त। ये जो तीसरा सवाल था, इसमें 3 सवाल थे, जो तीसरा सवाल भी यहाँ पर होता है समाप्त।